डेमन स्लेयर एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्ट में नेज़ुको डेमन्स पर अटैक करती है, पर एक डेमन फिर से जमीन में घुस के बच जाता है और दूसरा उसको पीछा करने के लिए उकसाता है। नेज़ुको आगे बढ़ती है, तभी तानजीरो नेज़ुको को पीछे से आवाज़ देता है, नेज़ुको उसका पीछा मत करो, मेरे पास वापस आ जाओ। नेज़ुको वापस आ रही होती है, तभी बीच में से एक डेमन अटैक करता है, पर नेज़ुको उससे बच के वापस आती है। तानजीरो कहता है, साकुंजी मुझे इसी बारे में बता रहा था। नेज़ुको अब एक डेमन है, अब वो कमज़ोर नहीं है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं, अब वो खुद को संभाल सकती है। तो अगर नेज़ुको इन दोनों को प्रोटेक्ट करती है तो मैं अपने अटैक्स पे फोकस कर सकता हूँ। डेमन्स हर जगह से अटैक करते हैं। तानजीरो कहता है, नेज़ुको मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्ट करना। तानजीरो भरोसे से नेज़ुको की ओर देखता है, क्या तुम ये कर सकती हो? नेज़ुको हाँ कहती है। तानजीरो अंदर जाता है, कहता है, ये तो दलदल है और ये सब क्या है? ये उन लोगों के कपड़े हैं जिन्हें किडनैप किया गया था, बहुत से बेकसूर लोगों का मर्डर किया गया है, ये माफी के लायक नहीं है। दो डेमन्स पीछे से देख रहे होते हैं। एक कहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ हवा मिलने से रही तुम्हें, और सबसे बड़ी बात, यहाँ का अंधेरा तुम्हारी बॉडी को और भारी करते रहेगा, तुम यहाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ, अंदर आने के पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। और दोनों तानजीरो पर अटैक करते हैं। तानजीरो कहता है, मुझे कम मत समझो, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहाँ ट्रेनिंग की है? यहाँ से कम हवा माउंट सागेरी पे थी, और कुछ अटैक ऐसे ही है जो पानी के अंदर अपनी पूरी शक्ति दिखाते हैं। डेमन्स अटैक करते हैं। तानजीरो तलवार उठाता है, पर डेमन्स फिर से अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। तानजीरो कहता है, पानी के अंदर उनका भी फायदा है, यहाँ वो और तेज़ भाग सकते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उनके पास आने पर तलवार चलाना है, और मैं उस फॉर्म का यूज़ करूँगा जो तब भी काम करेगी जब मेरे पास खड़े रहने के लिए जगह भी ना हो। मैं अपने बॉडी को जोर से घुमाऊंगा जिससे एक बवंडर पैदा होगा। डेमन्स तानजीरो पे हमला करने आगे बढ़ते हैं। तानजीरो तैयार रहता है। डेमन के पास आते ही तानजीरो को उनकी सेंट आ जाती है। तानजीरो कहता है, ओपनिंग थ्रेड, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग, 6 फॉर्म वर्लपूल, और एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा होता है जिसमें डेमन्स तलवार से टुकड़ों में कट के मर जाते हैं। तानजीरो पानी में कपड़े का टुकड़ा हाथ में लेता है, तभी उसकी सांस खत्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर जाता है। ऊपर नेज़ुको एक डेमन से लड़ रही होती है। नेज़ुको डेमन के अटैक से बच के उसे एक पंच मारती है। डेमन के मुंह से खून निकल जाता है। डेमन कहता है, लड़की ने अभी तक कोई स्पेशल पावर हासिल भी नहीं की, फिर भी ये इतनी पावरफुल है, लगता है उसने अपना बहुत ज़्यादा खून दिया है इसे। डेमन भागने की कोशिश करता है। नेज़ुको उसे रोकती है। डेमन कहता है, वो इतनी तेज़ है कि मैं वापस दलदल में जा भी नहीं पा रहा हूँ, पर कम से कम अब मैं उसके अटैक समझ पा रहा हूँ। और नेज़ुको डेमन के सर पे एक लात मारती है, जिससे डेमन को बहुत दर्द होता है। डेमन कहता है, अगर ये मेरा सर उड़ा भी दे या मेरी बॉडी भी फोड़ दे, डेमन्स फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। और नेज़ुको को डेमन का वार लग जाता है। डेमन आगे बढ़ता है और कहता है, सही, अब मैं तुम्हारे चेहरे के आर पर एक छेद बना दूंगा, और अटैक करता है। तभी तानजीरो दलदल से बाहर आ जाता है और डेमन का हाथ काट देता है। तानजीरो कहता है, अपना हाथ दूर रखो मेरी बहन से, और तानजीरो एक और अटैक से दूसरा हाथ भी काट देता है और डेमन के आगे तलवार कर देता है। डेमन कहता है, इस लड़के ने मुझे हरा दिया, और क्या इसने मेरे दोनों हिस्सों को भी हरा दिया? तानजीरो कहता है, तुमसे बहुत खराब बदबू आती है, तुमसे सड़े हुए तेल की स्मेल आ रही है, मैं जानता हूँ ये कहाँ से आती है, बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है? डेमन कहता है, 1 मिनट, अगर लड़कियाँ ज़्यादा दिन तक जिएगी तो वो बदसूरत हो जाएगी और उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, मैं उन्हें अच्छे के लिए ही मार रहा हूँ। डेमन बोल ही रहा होता है और तानजीरो उसके मुँह पर तलवार चला देता है। तानजीरो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुजान कुबुत्सुजी के बारे में क्या जानते हो, बताओ मुझे। डेमन नाम सुनते ही डर जाता है, उसे मुजान दिखता है, मुंह पे उंगली रखती है। तानजीरो कहता है, मुझे बताओ, चलो शुरू हो जाओ। डेमन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस नहीं बता सकता। डेमन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मुजान डेमन को गले से पकड़ के कहता है, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम समझे? भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूँगा, और अगर तुमने किसी को बताया तो मुझे पता चल जाएगा। और फ्लैशबैक खत्म। डेमन रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तानजीरो कहता है, अब मुझे इसे सिर्फ डर की स्मेल आ रही है, ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डेमन चिल्लाता है और उसके हाथ वापस आ जाते हैं और वो तानजीरो पर अटैक कर देता है। तानजीरो उससे बच के उसका गला काट देता है और डेमन मर जाता है। तानजीरो कहता है, मैं फिर से उसकी जानकारी नहीं ले पाया, मैं नाकाम रहा, और तलवार अंदर रख लेता है। तानजीरो नेज़ुको की ओर दिखता है और उसके पास जाता है और कहता है, नेज़ुको तो सो गई और इसका खून भी रुक गया, तो ऐसे नेज़ुको ठीक होती है। तानजीरो कहता है, सॉरी, मैं फिर से पता नहीं लगा पाया, पर बस कुछ दिन और, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा।
तानजीरो नेजुको को फिर से बॉक्स पे रख लेता है। तानजीरो डरे हुए काजुमी से कहता है, मिस्टर काजुमी, क्या तुम ठीक हो? काजुमी रोते हुए कहता है, मैंने अपनी मंगेतर को खो दिया, मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? तानजीरो काजुमी से कहता है, मिस्टर काजुमी, आपको आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे जो हो। काजुमी गुस्से से तानजीरो के कॉलर पकड़ लेता है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम जैसे बच्चे को क्या पता होगा? तानजीरो उदासी से उसकी तरफ देखता है और उठ के कहता है, मुझे अब चलना होगा, ये लीजिए। उम्मीद है आपको सातको के बारे में इसमें कुछ मिल जाए। काजुमी कपड़ा खोलता है तो देखता है उसमें डेमन के हेयर पिन कलेक्शन होती है, जिसमें सातको की भी पिन होती है। काजुमी उसे देख के बहुत रोता है। तानजीरो उससे अलविदा लेता है और चल देता है। काजुमी तानजीरो को देख के कहता है, तुम खुद भी ये सबसे गुजरे हो ना, है ना? आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तानजीरो पलट के उसे बाय करता है। काजुमी कहता है, उसके हाथ देखने पे दुख होता है। हाथ ट्रेनिंग से उसके हाथ कड़क हो गए हैं, ये हाथ किसी छोटे लड़के के नहीं है। तानजीरो कहता है, मैं लड़की को तुम्हारे भरोसे पे छोड़ता हूँ, उसे सही सलामत घर पहुँचा देना। काजुमी कहता है, मैं करूँगा, आई प्रॉमिस। तानजीरो सोचते हुए चल रहा होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, तुमने कितनों को मारा है, टॉर्चर किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुजान कुबुसुजी। तभी वो कौवा फिर से आता है। असाक्सा, टोक्यो की ओर चलो, अफवाह है कि वहाँ एक डेमन घूम रहा है। तानजीरो कहता है, मुझे अगला मिशन मिल भी गया? कौवा कहता है, जी हाँ। तानजीरो कहता है, थोड़ा सब्र दोगे मुझे? और सीन चेंज। तानजीरो बहुत ही बड़ी सिटी को देख के शॉक में रह जाता है। कहता है, बड़ी सिटीज कितना आगे बढ़ गए हैं, रात हो रही है पर यहाँ देख के लगता है जैसे दिन है। यहाँ बिल्डिंग इतने बड़े क्यों है? कमाल है। तानजीरो कहता है, इस सबसे मुझे चक्कर आ रहा है। तानजीरो भागते हुए थक जाता है। उसे एक खाने की टपरी मिलती है। तानजीरो वहां बैठे शख्स से कहता है, सर क्या मुझे खाना मिलेगा? शख्स कहता है, क्यों नहीं, अभी लाया। नेजुको बैठे बैठे ही वहीं सो रही होती है। तानजीरो कहता है, मैं इससे पहले इतनी भीड़ वाली जगह कभी नहीं गया। नेजुको तानजीरो के कंधे पे सर रखती है। तानजीरो उसे देख के स्माइल करता है और वो शख्स तानजीरो को खाना देता है। तानजीरो जैसे ही खाने जाता है उसे एक सेंट आती है और वो खाना नीचे गिरा देता है। तानजीरो डर जाता है और इधर उधर देखता है। तानजीरो तलवार उठाता है और भागता है। कहता है, वो सेंट, वो इधर क्या कर रही है और अभी क्यों? तानजीरो और भागता है। कहता है, ये वही सेंट है जो मेरे घर में थी। लोगों को हटाते हुए तानजीरो आगे बढ़ता रहता है। कहता है, मुजान कुबुत्सुजी, ये पक्का वही होना चाहिए, वो यहीं है। और तानजीरो एक आदमी को कंधे से पकड़ता है। आदमी पलट के देखता है। तानजीरो कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। और तलवार निकाल ही रहा होता है कि एक बच्ची की आवाज़ आती है, डैडी ये कौन है? तानजीरो देखते शॉक हो जाता है। कहता है, क्या ये इंसान होने का नाटक करके यहाँ रह रहा है? आदमी कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम ठीक हो? उसकी वाइफ भी आ जाती है और कहती है, क्या चल रहा है? तानजीरो सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। कहता है, ये इंसान है, ये लेडी और लड़की दोनों इंसान हैं, पर कैसे? तुम्हें देख के नहीं लगता कि एक डेमन है, ये इंसानों को खाता है? इसकी वाइफ कहती है, ये लड़का कौन है? आदमी कहता है, मुझे सच में नहीं पता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आज से पहले इसे नहीं देखा, इसने मुझे शायद कोई और समझ लिया है। वाइफ बोलती है, ओह तो ऐसा है, और आदमी गुजरते हुए आदमी को एक पंजा मार देता है। वो आदमी की वाइफ उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? वो आदमी अब एक डेमन में बदल जाता है और अपने वाइफ पे ही हमला कर देता है। सब देखते हैं और इसके साथ एपिसोड 7 भी खत्म होता है। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।